अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स ऑन sway type analysis. Here there is a frame ABCD like this. This frame subjected to a horizontal force here at B. There is no any other load. Moment of inertia I same values. Then sizes, span or length of the member, it is 6 meter, 10 meter, 10 meter. ऐसे ही बीम में कुछ अगर यहाँ पे लोड दिया है यूडीएल या पॉइंट लोड जो भी है, तो यहाँ पर फिक्स एंड मोमेंट्स निकालना होगा इन दिस केस, और रेगुलर जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट कर सकते हैं अपन। एक टेबल सिर्फ बढ़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर मैंने वो प्रॉब्लम नहीं लिया है, जानबूझ के ये प्रॉब्लम लिया है क्योंकि सारी वेराइटीज़ अगर कवर हो जाए तो आप कोई भी प्रॉब्लम फिर आसानी से छुड़ा सकेंगे। जैसे कि वैसे प्रॉब्लम तो कभी कोई एग्जाम में आना है ही नहीं, थोड़े माइन्यूट चेंजेस रहेंगे, तो अपने को कंसेप्ट जो है ये क्लियर होना ज़्यादा आवश्यक है। नाउ फॉर दिस बीम और रेगुलर प्रोसेस क्या है, पहले फिक्स एंड मोमेंट्स। ओके, सो हियर पहली स्टेप अपनी रहेंगी फिक्स एंड मोमेंट्स। अभी यहां पर ट्रांसवर्स लोड है नहीं, फिक्स एंड मोमेंट्स कब आएंगे, व्हेन देयर इज ट्रांसवर्स लोड एक्स नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बीम या तो एक्सिस ऑफ द मेंबर कॉलम, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर ये है एक्सियल फोर्स है ना, तो ये यहाँ पर फिक्शन मोमेंट्स नहीं देंगे। सो नो एफईएम ये अपन यहाँ पे लिख के उसको एंड कर देंगे, तो यहाँ का एक काम बच गया यहाँ पर। ओके, अदरवाइज वही अपना फार्मूला W²/12 वगैरह वो सब लेंगे, ले सकते हैं। उसके बाद में नॉन स्वे एनालिसिस करना होगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक यूज करना पड़ेगा, बराबर है। यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया एक काम। देन नेक्स्ट स्टेप ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तभी अपन निकल लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ DF लिखता हूँ, DF इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एज यूजुअल अपना एक टेबल पहले रहेगा यहाँ पे जॉइंट, यहाँ पर जॉइंट B, दूसरा जॉइंट है C। ये C का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दोबारा निकालने की वैसी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यदि ऑब्जर्व करते हैं तो सभी तरफ आए हैं। ये कॉलम की लेंथ है 10 मीटर, ये भी कॉलम की लेंथ है 10 मीटर, बराबर है, और ये तो कॉमन मेंबर है। तो इस जॉइंट पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएंगे उसको रिवर्स करके यहाँ पे लिख सकते हैं, तो अपना उतना ही टाइम बचेगा। लेकिन अपनी एक आदत है कि जो है वो पूरा बता दो सबको, तो मैं बता देता हूँ। हियर जॉइंट्स, देयर आफ्टर वी ऑलवेज राइट मेंबर BA और BC। अब C से होगा CB और CD। देन रिलेटिव स्टिफनेस मीन्स K I/L। ये एंड फिक्स है, वो एंड फिक्स है, और जॉइंट जो है उसको तो फिक्स ही कंसिडर करते हैं, तो सिंपली वी हैव टू टेक I/L। सो हियर BA की मेंबर लेंथ है 10, BC की लेंथ है 6, सो I/6। ओके, सिमिलरली CB के लिए I/6 और ये रहेगा I/10। ओके, I/10, I/6, I/6, I/10। thereafter summation of relative stiffness, इनकी सम करेंगे। It is equal to 0.2667 I. The same will be here 0.2667 I. Then we have to find out distribution factor. It is equal to K divided by summation K. It is 0.375,
0.625। अब देखो ये हो गया। मैंने इसलिए बोला था कि ये नीचे का कैलकुलेशन करके अपना टाइम बचा सकते हैं, ये कैलकुलेशन छोड़ के। अब देखिए यहाँ पर ये I/6 है और ये सेम वैल्यू, बराबर है। I/6 के सामने वैल्यू कौन सी है, ये, तो वही वैल्यू अपन यहाँ पे लिख सकते थे। सो हियर इट इज 0.625 एंड इट इज 0.375। ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हो गए यहाँ तक। अभी अब तीसरी स्टेप होती है अपनी नॉन स्वे एनालिसिस, जो रेगुलर प्रोसेस है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की, उससे एक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना। लेकिन यहां पर एफईएम नहीं है। सो हियर थर्ड स्टेप, इसके बाद ये अगर मान लो अपन नाम देते हैं 1, 2 और ये थर्ड, नॉन स्वे एनालिसिस, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि फ्रिक्शन मोमेंट ही नहीं है। फ्रिक्शन मोमेंट नहीं है तो टेबल बन ही नहीं सकता, हो गया वहीं पे। अब उसके बाद जो अपनी स्टेप रहती है फोर्थ नंबर की, ये होती है स्वे। सो एक्चुअल स्वे। एक्चुअल स्वे ये मोमेंट के सहारे निकालते हैं और उसमें जो एक्चुअल फोर्सेस है उसको ऐड किया जाता है। ये लास्ट प्रॉब्लम में अपन ने देखा है, मोमेंट और उसके बाद में जो कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स होगा उसको अपन जोड़ते हैं। तो यहां मोमेंट नहीं है लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स है एक, है ना, दैट वुड बी आवर एक्चुअल स्वे फोर्स, एक्चुअल हॉरिजॉन्टल फोर्स, है ना। तो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वो ही निकालते हैं। लेकिन अभी यहां पर क्या हुआ है, फ्रिक्शन मोमेंट ही नहीं है तो मोमेंट कंसीडर नहीं करना होगा। सो हियर एक्चुअल स्वे इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। और वो कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इस तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, यानी स्वे कैसे होगा ये पता हो जाएगा उससे। ओके, नाउ अब आर्बिटरी मोमेंट लेना है। नेक्स्ट स्टेप होती है आर्बिटरी मोमेंट। वो आर्बिटरी मोमेंट जो है उसके लिए फार एंड फिक्स, फार एंड हिंज, ये अपने पास में है। सो हियर नेक्स्ट थिंग इज आर्बिट्ररी मोमेंट। आर्बिट्ररी मोमेंट के लिए अब देखो कॉलम पे लेते हो, ये एक कॉलम दूसरा कॉलम, दोनों कॉलम के एंड जो है ये फिक्स है, इसका एंड फिक्स है, उसका भी ऊपर वाला एंड फिक्स है, एंड फिक्स। सो हियर एम बी ए डिवाइडेड बाय एम सी डी इज इक्वल्स टू I1 by L1 and square divided by I2 L2 and square. Okay, so here I and L ये दोनों भी सेम है। इस कॉलम में ये I और लेंथ है 10 एंड स्क्वायर ऑफ इट, यहाँ पे भी है I, लेंथ है 10 स्क्वायर, so it is equals to 1/1. So ratio of this moment is 1/1. Okay, अब इसकी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और आर्बिट्ररी मोमेंट अपने को लेना होगा। सो हियर फॉर दैट वी शुड हैव टू सी दिस स्वे पैटर्न। सो हियर दिस इज फ्रेम अंडर द एक्शन ऑफ दिस स्वे लाइक दिस, है ना। तो बीम जो है टूवर्ड्स राइट जाएंगे। सो हियर बीम विल स्वे लाइक दिस।
ये रहेगा उसका डेल्टा, ये रहेगा डेल्टा डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट के लिए मोमेंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी? सो हियर आई हैव टू अप्लाई मोमेंट लाइक दिस, और इसको रोकना है तो मोमेंट ऐसी रहेंगी। ओके, अभी इसको भी रोकना है तो ये ऐसी रहेगी, बराबर है, और इसको इधर लेके जाना है तो मोमेंट मेरी ऐसी रहेगी। ओके, तो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है माइनस, ये क्लॉकवाइज है तो प्लस, ये क्लॉकवाइज है तो प्लस। तो इस कॉलम पे मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस लेना होगा, और इस कॉलम पे मोमेंट अपने को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसका मतलब क्लॉकवाइज। ओके, सो हियर, और आर्बिट्ररी मोमेंट का ये रेशियो है 1/1। आप 1 भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटी फिगर हो जाएंगी, तो अपन थोड़ा सा इंक्रीज करके 5 ले लेते हैं। थोड़ा इंक्रीज करके एक कैलकुलेशन में कन्वीनियंट हो, इसलिए यहाँ पर अपन रेशियो एक जो है इसको 10-10 एज्यूम कर लेते हैं। MBA 10, MCD 10। अब here I am going to write MAB is equal to MBA is equal to, ये है -10 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली MCD is equal to MDC is equal to +10 किलो न्यूटन मीटर। ओके, सो दीज आर द मोमेंट्स। अब आगे का कैलकुलेशन स्वे एनालिसिस, तो ये आगे जो करने जा रहा हूं मैं ये है स्वे एनालिसिस। यहां पर ये स्वे एनालिसिस रेगुलर प्रोसीजर अपनी, पहले ज्वाइंट, देन मेंबर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जॉइंट्स ए, बी, सी और डी। मेंबर ए बी, ये रहेगा बी ए, बी से ए देखना है, इधर में देखेंगे बी से सी, सी से बी देखना है, सी बी, एंड देन सी डी एंड डी सी। दीज आर दी मेंबर्स। हो गए। अब लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ये है बी ए, बी टू ए इट इज 0.375, और यहाँ पर है 0.625। सिमिलरली यहाँ पर 0.625, 0.375। दीज आर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। अभी लिखना है एफईएम, फिक्स एंड मोमेंट्स, जो अपन ने यहाँ पर आर्बिट्ररी एज्यूम की है। इट इज -10। ये हो गए आर्बिट्ररी मोमेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिए, -10 -10 और +10 +10। नेक्स्ट स्टेप अपनी क्या रहेंगे? बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर कोई हिंज पॉइंट तो है नहीं, अनलॉक करे या रिलीज करे। सो नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस। अभी यहाँ पर माइनस है, ये यहाँ पर 0, तो अनबैलेंस एक्स्ट्रा मोमेंट, अनबैलेंस मोमेंट ये कितनी है? ये 0 और इधर में -10, तो -10 इज अनबैलेंस मोमेंट। दैट हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और बैलेंसिंग करते समय बैलेंस करना, निगेटिव है तो पॉजिटिव डालना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव डालना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। सो हियर इट इज निगेटिव, सो आई हैव टू ऐड प्लस। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से 3.75, और यहाँ पे फिर से ये माइनस ही है तो इधर प्लस, सो इट इज 6.25। यहाँ पर प्लस है तो बैलेंस करने के लिए माइनस, सो माइनस हियर 6.25 -3.75। ओके, ये कुछ नहीं है। जैसे ही बैलेंस करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आती है कैरी ओवर। जो एक्स्ट्रा मोमेंट अपन ने प्रोवाइड की है तो आगे वाले
फार एंड पर हाफ मोमेंट ट्रांसफर करना है, कैरी ओवर. सो हियर दिस मोमेंट आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड या कैरी ओवर, हाफ हाफ. इट इज प्लस 1.875. यहाँ पे प्लस कैरी ओवर करते समय साइन चेंज नहीं होती है, कैरी ओवर. सो हियर इट इज माइनस 3.125. ये प्लस है तो इधर में प्लस ही आएंगे 3.125, और ये इधर माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही जाएंगी 1.875. दीज आर कैरी ओवर मोमेंट. देन अभी देखो जॉइंट, ये फिर से अनबैलेंस है, ये है ना, यहाँ पे 3.125 एक्स्ट्रा मोमेंट आ गए यहाँ पर, तभी इसको और बैलेंस करना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस. इसको भी इधर तो जीरो है तो ये माइनस है तो प्लस से ऐड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए. ये प्लस, यहाँ पे माइनस है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लिखना है, बाकी कुछ नहीं है. इट इज 1.171, 1.954, 1.954, 1.171. ये हो गए अपनी बैलेंस स्टेप. जैसे ही बैलेंस हो गए तो नेक्स्ट स्टेप कैरी ओवर. सो कैरी ओवर फैक्टर, कैरी ओवर मोमेंट. अभी इसको और इधर कैरी ओवर करना पड़ेगा, इधर ये और ये. अब देखिए इसका हाफ कैरी ओवर है ना, हाफ, और विथ सेम साइन. इट इज प्लस 0.585. ये हो कैरी ओवर. अभी यहाँ पर ये हाफ, इट इज माइनस 0.977, और यहाँ पे आएगा इसका हाफ प्लस 0.977. ये प्लस है तो प्लस, माइनस है माइनस. कैरी ओवर करते समय साइन चेंज नहीं करना है. और ये इट विल बी सेम, सिर्फ माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा 0.585. ये वैल्यू उधर रहेंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू. हो गया कैरी. अभी फिर से ये अनबैलेंस है, इसको एक बार अपन बैलेंस कर देते हैं, देन वी कैन स्टॉप. तो इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर प्लस ऐड करना पड़ेगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा. अब इसके वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज 0.366, 0.610. देन नेक्स्ट हियर इट इज 0.610 एंड माइनस 0.366. ये हो गई अपनी बैलेंसिंग स्टेप. आफ्टर दिस आई कैन मेक फाइनल मोमेंट और टोटल फाइनल मोमेंट. सम करना है. पहले -7.54, -4.71, प्लस 4.71, माइनस 4.71, प्लस 4.71, and plus 7.54. These are final moments. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप रहेगी अपनी आर्बिटरी. ये आर्बिटरी मोमेंट्स है तो आर्बिटरी स्वे कितना है. ओके. सो नेक्स्ट स्टेप इज, अगर यहाँ तक ये 4, ये 5 स्टेप अगर लिखते हैं, so here it will be 6 arbitrary sway force, that is S dash. ओके. और ये जो है अपना, ये था अपना यस. ओके, यस. सो हियर आर्बिट्ररी स्वे के लिए अपनी रेगुलर जो प्रोसीजर है आपको पता है. वी हैव टू टेक कॉलम. पहला ये कॉलम है अपना ए बी, दूसरा है ये सी और डी, है ना. अब इसमें स्वे कैसे है क्या है वो देखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज, क्योंकि ऑलरेडी उसको देख के ये वैल्यूज निकाल ली है अपन ने,
है ना। अब ये वैल्यूज निगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों भी निगेटिव है, ए बी बी ए दोनों भी निगेटिव है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर भी है मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट्स की वैल्यू हियर इट इज 7.54 एंड हियर 4.71, ऑल वैल्यूज आर इन किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ पर सी डी ये प्लस ये भी प्लस है, इसका मतलब क्लॉकवाइज है, तो मुझे ये क्लॉकवाइज बताना पड़ेगा। ओके, ये क्लॉकवाइज सी डी की मोमेंट है 4.71 और यहाँ पे है 7.54। ओके, ये मोमेंट्स मैंने आप कॉलम पे बता दिए है, कॉलम हेड्स और कॉलम का बेस पे स्वे फोर्स निकालना है ना। यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है, दिस इज सपोर्ट, और यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये दो सपोर्ट्स है ना। तो सपोर्ट पे अपने को हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, दैट इज स्वे फोर्स, और वो दो फोर्सेस जोड़ देंगे। ओके, नाउ वी टेक मोमेंट about B point and about C point. So, taking moment about B and equals to 0 as per equilibrium condition. अब यहाँ पर ये जो फोर्स है ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इक्विलिब्रियम के लिए एंटी क्लॉकवाइज अगर मोमेंट एक्ट हो रही होंगी तो जो भी फोर्स है अपन अभी एज्यूम करने वाले हैं वो फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट देना चाहिए उसने, तभी बैलेंस होगा। ओके, तो मुझे यहां पर फोर्स लगाना है और मोमेंट यहां पर लेना है, इस पॉइंट को टर्न करना है, तो क्लॉकवाइज लेना है तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। सो हियर आई हैव टू सिलेक्ट द फोर्स लाइक दिस। ऐसे अगर शो करूं मैं फोर्स तो ये ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, सो हियर दिस इज एच ए, बराबर है। सो हियर एच ए इंटू दिस हाइट इज 10 मीटर, ये 10 मीटर इंटू 10, और ये मोमेंट देगा क्लॉकवाइज। और माइनस कौन से हैं, ये दोनों भी एंटी क्लॉकवाइज है, -4.71 -7.54 एंड इक्वल्स टू 0, बराबर है। When you solve this, we will get the value of HA, horizontal force की वैल्यू। It is 1.225 किलो न्यूटन, ये मिल गया अपने को HA की वैल्यू। सिमिलरली ये जो सपोर्ट है यहाँ पर, वहाँ पे भी horizontal force एक्ट होगा, that force we have to find out, बराबर है। So here यहाँ पर ये मोमेंट कौन सी है, क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए जो यहाँ पर मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स देना है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करना चाहिए उसने। सो हियर आई हैव टू शो लाइक दिस, ये फोर्स इस सी पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सो दिस इज अवर एस डी। सो हियर एस डी मीन्स टेकिंग मोमेंट अबाउट सी पॉइंट एंड इक्वल्स टू 0, एच डी इंटू 10, ये भी डिस्टेंस जो है ये 10 मीटर ही है। सी पॉइंट पे रोटेट कर रहे अपन, यहाँ पर बी पॉइंट एज्यूम किया था अपन ने, यहाँ पर बी, अब यहाँ पर सी है जहाँ से डिस्टेंसेस गिनना है, सी से ये डिस्टेंस है 10 मीटर। सो दिस इज, एंड हियर आई हैव टू पुट माइनस साइन, क्योंकि सी को ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज माइनस, और ये दो मोमेंट जो है ये क्लॉकवाइज है। सो प्लस 4.71 प्लस 7.54 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एस डी, इट इज 1.225 किलो न्यूटन। अभी आप देखो ये फोर्स भी इधर है, ये, और ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। ओके, सो हियर एस इज इक्वल्स टू एच ए प्लस एस डी, एस डैश इज इक्वल टू
and it is equals to 1.225 plus 1.225 and equals to 2.45 kilo Newton. This is value of yes, and actual yes is 5. Therefore sway factor is yes dash by yes, no, yes by s dash. So actual force is 5 and divided by here 2.45, it becomes 2.04. ये है अपना स्वे फैक्टर. जो भी स्वे मोमेंट आई है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअल स्वे मोमेंट अपने को पता चल जाएंगी, क्योंकि ये जो मोमेंट अपन ने ली थी यहाँ पर, ये 10 ये आर्बिटरी एज्यूम किए, चूज किए है. ये चूज करने के बाद ये मोमेंट आ गई, बराबर है. और एक्चुअल स्वे कितना है 5, और इसका ये 2.45 है ना. सो एक्चुअल तो 5 है, लेकिन इतनी मोमेंट से इतना ही प्रोड्यूस कर रहा है. तो ऐसी कितनी मोमेंट चाहिए ताकि वो स्वे फोर्स 5 जितना हो, इससे ये प्रोड्यूस हो रहा है ना. तो अपन क्या करेंगे, यहां पर 5 अगर पुट करते हैं, 5 आने के लिए कितनी मोमेंट देना होगा, है ना. तो वही रिवर्स कैलकुलेशन करना होता है. सो हियर नेक्स्ट कैलकुलेशन is we have to m sway moment. I can write here sway moments multiply by 2.04. ओके, सो ये यहां पर लिख रहा हूं मैं अभी. पहले पॉइंट्स ए बी ए बी सी बी सी डी सी. इस हर एक जॉइंट पे अपने को मोमेंट निकालना होगा. सो हियर स्वे मोमेंट बोले तो ये है ना 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2.04 इससे फैक्टर, एंड इट इज इक्वल टू 15.38. ओके, और ये माइनस अपन ने क्या किया है, ये स्वे मोमेंट को स्वे फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है. तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2.04, तो ये आंसर आएगा. और ये आंसर अपने को लिखना होगा -15.38. यहां पर ऑल वैल्यूज आर इन किलो न्यूटन एंड मीटर. सिर्फ मैं भी यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, हो गया ये वैल्यू. अभी सिमिलरली ये तो कॉमन है, अब यहाँ पर 7.5 की जगह मुझे 4.71 लिखना होगा, और जो वैल्यू आएंगे वो वहाँ पे लिखना होगा. ओके, इट इज इक्वल्स टू -9.6. नेक्स्ट वैल्यू हियर 9.6 बट प्लस वो वैल्यू, अभी तो सेम ही है ना ये, तो उसको मैं लिख सकता हूँ. सो हियर -9.6 प्लस 9.6 और यहाँ पे प्लस 15.38, बराबर है. ऑल दीज आर स्वे मोमेंट्स एक्चुअल. अब इसका मीनिंग क्या होता है कि अब इतनी मोमेंट अगर इस फ्रेम पे लग जाती है तो ये मोमेंट्स कितना स्वे प्रोड्यूस करेंगी 5. ओके, तो वैसे रिवर्स कैलकुलेशन में मैं आपको ये शो भी अपन यहाँ पे शो भी कर सकते हैं. अभी वैल्यूज आप अगर यहाँ पे ये डाल देते हो, ये 4.71 थी ना अपनी 4.71, तो उस 4.71 की जगह पे 9.6 यहाँ पुट कर दो. ये 7.54 है तो उसकी जगह पे 15.38 पुट करो, तो यू विल गेट द आंसर यस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द 5 मीन्स 2.5, है ना. यहाँ पर ये जो वैल्यू आई ये 2.5 मिलेंगी. फिर से ये कैलकुलेट करो तो यहाँ पे 2.5 मिलेगा, और ये 2.5 जोड़ दो तो यू विल गेट 5 किलो न्यूटन. दैट इज एक्चुअल स्वे. ओके,
सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन दिस वे। तो ये अलग टाइप का एक मैंने प्रॉब्लम आपको इंसर्ट किया है ताकि आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्लियर हो। ओके।